नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे टेक में। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में, जहां से आपको जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। ये प्रश्न जो है दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसका आज पहला दिन है, सेट प्रैक्टिस 1 है। तो आप देख के बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे, किला मुबारक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको किला मुबारक है जो कि आपको पंजाब के भटिंडा शहर में है, यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर होता है, विधि अधिकारी होता है दोस्तों, वो आपको महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और इसके अनुच्छेद 76 में इसका व्याख्या है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे। नेक्स्ट, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा है तो एन से हो जाएगा नेशनल, एस से सिक्योरिटीज़, डी से डिपॉजिटर और एल से लिमिटेड। तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटर लिमिटेड एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी और इसकी वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 30 जनवरी 1992 को। 5 नंबर प्रश्न है, मिसिंग जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये जनजाति है मिसिंग जनजाति, जो कि आपको असम में और अरुणाचल प्रदेश में आपको मिसिंग जनजाति दिखाई देती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर प्रश्न है, मुंडको उपनिषद से लिया गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को किसने प्रसिद्ध किया था? तो दोस्तों फेमस करने के लिए, सत्यमेव जयते को फेमस करने वाला नाम जो आदमी है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। बीचू के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही आपको आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, इनको आपको प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मेढक के टर टर के आवाज़ को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्रोएक कहते हैं, CROA के क्रोएक। क्रोएक मतलब मेढक के टर टर के आवाज़ को क्रोएक कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन जो पाया जाता है दोस्तों, आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न देखिए, बूता कोला की नृत्य किस राज्य से संबंधित रखती है? ये आपको 2 मई के एग्जाम में, एमटीएस में एग्जाम में पूछा था और फिर रिपीट होने के चांसेस है दोस्तों। तो याद रखिए, बूता कोला जो है आपको केरल और कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों एक प्रश्न जो है अनुच्छेद से रह रहा है एग्जाम में, याद रखेगा। तो उपाधियों का अंत बात करें तो ये आर्टिकल 18 में है और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो शिव कुमार शर्मा जी हैं जो, ये एक संतूर वादक है, संतूर बजाने का काम करते हैं, याद रखिएगा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ई, जिसको हम लोग टेकोफ्रॉल भी कहते हैं, रासायनिक नाम होता है टेकोफ्रॉल, तो इसमें आपको जनन शक्ति का कम होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में एग्जिम बैंक कहते हैं। तो एग्जिम बैंक का स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, डायमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये हिंद महासागर में आपको है। डायमेंटिना गर्त, ये एक खाड़ी महासागर है जो कि आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये बरमूडा ट्रायंगल जो है आपको, वो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, ये तो आप जानते हैं कि अटलांटिक महासागर में है, लेकिन ये भी याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको क्वेश्चन जो है उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागर ऑप्शन जो है आपको घुमा देगा। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहोल जो है आपको 90% पेट्रोल होता है उसमें और 10% आपको अल्कोहल होता है, इसी दोनों का मिश्रण जो आपको गैसोहोल का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर ये संबोधित किया था? तो ये आदमी का नाम है, आप याद रखिएगा, CF एंड्रूज। CF एंड्रूज जी ने जो आपको रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर ये संबोधित किया था। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, ये सभी जो है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैस है, याद रखिए दोस्तों, जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। नेक्स्ट है,
मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा, ये देखते रहते हैं आप, तो दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध संविधान के किस भाग में स्थित है? तो ये आपको केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध जो है भाग 11 में संबंधित है। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो इनाम कमीशन दोस्तों वो था आपको लॉर्ड डलहौजी, याद रखेगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 1854 में, और याद रखें इनाम कमीशन की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये आपको हिस्ट्री के दृष्टिकोण से बहुत ही वीआई क्वेश्चन है दोस्तों। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक है चंद्रदेव, याद रखिएगा। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। नेक्स्ट है यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको जो है एग्जाम से पहले जो है बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको याद रखना है, और इसमें से आपको कुछ पूछा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अगर दुधवा पूछता आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसी तरह आपको बहुत क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, किराता जूर्नियम के रचयिता कौन है? तो किराता जूर्नियम के रचयिता है भारवी, याद रखिएगा। किराता जूर्नियम के रचयिता है भारवी। नेक्स्ट है, पारा तापमापी के तापमापन की सीमा क्या होती है? तो जो पारा तापमापी होता है उसकी जो ताप मापने की सीमा जो होती है वो -39 डिग्री सेल्सियस से, यानी न्यूनतम हो जाएगा -39 डिग्री, और अधिकतम आपको 350 डिग्री सेल्सियस तक वो मापता है पारा तापमापी। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आज है 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो, और आप बता दीजिएगा कितना आपका इसमें क्वेश्चन जो है आपको सही हुआ है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।